Hello student, this is your second video of class 7 geography chapter 3 चेंजिंग ऑफ द अर्थ था चैप्टर का। नहीं, फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे लैंड फॉर्म्स, तो लैंड्स ये क्या लिखा है, ये देखिए मेजर लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स के बारे में जानने से पहले बता दूँ कि जो प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट आपके जो भी हैं ये सब क्या हैं, जो ये सब क्या है आपके लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स के बारे में देखिए। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे। जो लैंडस्केप है वो दो प्रोसेस में होता है। देखिए लैंडस्केप में जो दो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस पे रॉक्स होते हैं वो ब्रेकिंग अप मतलब टूट जाते हैं। वेदरिंग में मतलब तेज़ हवा, आंधी, तूफान, बारिश से, नदी के पानी से टूट जाते हैं। ठीक है, और इरोजन मीन्स क्या होता है, इरोजन मीन्स होता है वेयरिंग अवे। मतलब कि क्या होता है, जो इरोजन होता है उसमें वाटर, विंड और आइस के थ्रू, मतलब तेज़ हवा, आंधी, तूफान, पानी के थ्रू क्या होता है, अर्थ सरफेस की जो ऊपरी वाली सतह की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है। ठीक है, हवा बहुत तेज़ चलती है तो उड़ जाती है, पानी के तेज़ बहाव से बह जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन। जो इरोजन का जो ये प्रोसेस होता है ये क्या करता है, अर्थ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाता है। ठीक है, जैसे देखिए तेज़ बहाव से पानी के साथ मिट्टी उड़ के जाएगी, तो जहाँ पे इकट्ठी होगी वहाँ पे तो भी तो सरफेस बनाएगी ना मिट्टी का। आपने देखा होगा जब बाढ़ का पानी वापस जाता है तो मिट्टी छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे भी एक सरफेस बन जाता है। ठीक है, उसी को बोल रहा है यहाँ पे। तो वर्क ऑफ अ रिवर, अब रिवर के बारे में देखिए। तो जो रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, जो तेज वाटर, रनिंग वाटर होता है रिवर का, वो लैंडस्केप को इरोड्स करता है, मतलब ऊपर के सतह की मिट्टी को उड़ा ले जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टेप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन द स्टीप वैली, मतलब कहने का है कि यह जब बहुत तेज़ होता है तो एक एंगल में, मतलब एक एंगल में बहता रहता है बहुत तेज़, और अपने साथ साथ बहुत हार्ड रॉक्स को और छोटे छोटे फॉल्स को, छोटे छोटे वैली को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डू यू नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में हज़ारों हैं छोटे छोटे वाटरफॉल। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल है, जो वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। ओके, दूसरा वाटरफॉल जो बड़ा है वो नाइग्रा वाटरफॉल है, जो कहाँ पे है, बॉर्डर पे। किसके बॉर्डर पे, कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे, मतलब नॉर्थ अमेरिका में है। एंड विक्टोरिया फॉल्स, और एक थर्ड कौन सा यहाँ पे है, विक्टोरिया फॉल्स, ये किसके बॉर्डर पे है, जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ देखिए पानी की तेज़ बहाव है, ये हार्ड रॉक है, इसको भी इफेक्ट करेगा। एंड सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर, और जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उनको भी कट करते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक, आगे देखिए। एज द रिवर इंटर द प्लेन, जब रिवर प्लेन में इंटर करता है तो ट्रांसफॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडेयर्स, इसको क्या बोलते हैं, मेंडेयर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडेयर, द एंड्स ऑफ द मेंडेयर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडेयर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। ठीक है, देखिए कहने का अर्थ यहाँ है कि जब देखिए तेज़ पानी की बहाव होती है, बारिश हुई या तेज़ नदी से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि अपने किनारे किनारे की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, तो जब मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है तो जो नदी या पानी की जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी बढ़ती जाती है, तो जो किनारा है उसका वो कम होता जाता है, और कम होने की वजह से ही पानी जो बाढ़ का जो नदी का पानी होता है वो गांव के एरिया में या प्लेन एरिया में एंट्री कर जाता है। उसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, मतलब कि जब दूसरी डायरेक्शन में एंट्री कर लेता है। ठीक, जैसे मान लीजिए बाढ़ का पानी है, बहते किनारे से बहते 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 दूसरी डायरेक्शन में बहने लगा और एक जगह जाके बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक, एट दैट टाइम द रिवर ओवरफ्लोस इट बैंक्स, उसी समय क्या होता है कि, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिवर होते हैं वो नदी किनारे पे ओवरफ्लो होने लगते हैं। दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड sediments along its bank. This lead to the formation of a flat fertile flood plain. अब देखिए कहने का अर्थ ये है कि जब पानी का
तेज़ बहाव किनारे की मिट्टी को उड़ाते हुए बहाते हुए साथ ले जाती है और किनारे किनारे से नदी या पानी जो रहता है बाढ़ का वो चौड़ा होने लगता है एरिया, ठीक है। और जब किसी एक ऐसी जगहों पे जाने के बाद वो रुक जाती है, पानी ठहर जाता है, तो वहाँ का जो एरिया होता है वो थोड़ा फर्टाइल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने साथ कई जगहों की मिट्टी को और ऐसे चीज़ों को लेके आती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, तो वहाँ का एरिया फर्टाइल हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि ऐसा प्लेन एरिया जो बाढ़ से हमेशा ढका रहता हो या बाढ़ से हमेशा डूबा रहता हो या अक्सर वहाँ बाढ़ आता हो, ठीक। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवल्स, और जो बैंक्स होते हैं जो उठे उठे पानी से यहाँ से रहते हैं उसे बोलते हैं लीव्स बोलते हैं, ठीक है। एज अ रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। देखिए, जब रिवर है जो समुद्र की तरफ अप्रोच करता है तो जो पानी का जो वाटर है जो पानी की स्पीड होती है वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, मतलब स्पीड उसकी कम होने लगती है। अब देखिए, ये था रिवर, ठीक है। ये देखिए यहाँ की जो मिट्टी है ना, यहाँ पे ये क्या करेगी? देखिए ऐसा तो यहाँ पतला है, लेकिन यहाँ की मिट्टी को साथ में लेके जाएगी आगे तो चौड़ी होती जाएगी इधर उधर से। फिर क्या होगा? जब मैंने बताया ना कि जब आगे जाने के बाद पानी कहीं इकट्ठा होने लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। मतलब पानी यहाँ से बहते हुए जाएगा और कुछ दूरी पर जाते हैं वहाँ इकट्ठा हो जाएगा और कुछ प्लेन एरिया में भी चला जाएगा। ये देखिए फ्लड प्लेन्स, मतलब यहाँ जाने के बाद ये प्लेन एरिया है, लेकिन ये फ्लड प्लेन कहते हैं क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ अक्सर इकट्ठा हो जाता है या आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, river begins to break up into number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins deposit in load. ठीक है, होता ये है कि जो रिवर की स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि उसके साथ जो मिट्टी होती है जब बहती रहती है तो अपने साथ मिट्टी और भी मटेरियल को लेके साथ चलती है ना, तो लोड की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। each distributary form its mouth, the collection of sediment from all the mouths form a delta. और जो ये सेडिमेंट है, जो भी मटेरियल इकट्ठा होता है माउथ के पास, मतलब एक जिस जगह पे इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये फिगर में, ये फिगर जो है ये है मेन रिवर, दिख रहा है? तो मेन रिवर जब आगे बढ़ा, पानी यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट, बहुत सारे सामान मटेरियल अपने साथ लेके बहती है, मिट्टी वगैरह, इसीलिए इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है। आगे देखिए, वर्क ऑफ अ सी वेव्स। सी वेव्स का क्या वर्क होता है? ओके, देखिए, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो समुद्र के वेव्स जो होते हैं जो कम या हाई होते हैं वो किस पे इफेक्ट करते हैं? कोस्टल लैंडफॉर्म, मतलब समुद्र के किनारे बसे हुए लैंडफॉर्म्स पे। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी के वेव्स होते हैं वो स्ट्राइक किससे? ये देखिए, ये कंटिन्यू उस पर क्या करते हैं? दबाव बनाते हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। कभी कभी ये समय के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी, ऊंची और चौड़ी हो जाती हैं। दीज हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रूफ, दे आर कॉल्ड सी केव्स, ठीक है। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि पानी का बहाव कभी कभी कंटिन्यू जब यहाँ पे फोर्स दबाव बनाता रहेगा, लड़ता रहेगा यहाँ पे, तो करते करते एक होल जैसा हो जाता है, उसे सी केव्स कहा जाता है, ठीक। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, ठीक है। और ये इतना धीरे धीरे बड़ा हो जाता है कि सिर्फ इसका ऐसे छत ही बचता है, बाकी बहुत बड़ा गुफा जैसा बन जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सी अर्चेस। ये देखिए, दिख रहा है ना कि यहाँ था पानी, पहले यहाँ आर पार नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू फोर्स होने की वजह से ये देखिए यहाँ से पानी उस पार भी हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं सी आर्चेस। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे पानी पड़ते पड़ते फिर क्या होता है? ये जो वॉल होती है, ऊपर का जो ये रूफ होता है, ये भी टूटने लगता है, ये भी कमज़ोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि होने की जब ये टूट जाता है ऊपर का रूफ तेज़ बहाव से, तो बस इधर इधर का वॉल ही बचा रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ठीक है। फिर देखिए, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? स्टैक्स कहते हैं। देखिए जैसे इस तरह से, ये इस तरह से बन जाता है। होल वगैरह कुछ नहीं दिखा, पहले छोटा सा होल हल्का सा, फिर यहाँ होल जैसा होता है कि सी के बोलते हैं, फिर सी एच मतलब बड़ा हो जाता है, पानी आर पार होने लगता है, फिर सिर्फ इतना ही बच जाता है। मतलब पानी की तेज़ बहाव, फोर्स की वजह से, दबाव की वजह से ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए,
The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. Okay. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. अब देखिए जो सी वेव जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, जब समुद्र के किनारे आती हैं फिर वापस लौट के जाती हैं ना, तो बहुत सारे मिट्टी बालू अपने साथ छोड़ के जाती हैं। उससे क्या बनता है? बीचेस बनते हैं, समुद्र के किनारे बनते हैं। अब देखिए वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइस होते हैं। किसके? रिवर्स के आइस होते, मतलब रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ़ की रिवर होती है, बर्फ़ की नदी होती है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melt, they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountain. देखिए जब ये ऐसे रहता है जमा हुआ तो हमें पता नहीं चलता कि ये लेक है या मतलब प्लेन एरिया है, लेकिन जब ये मेल्ट होता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक में परिवर्तित हो जाता है ना। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज, जो मटेरियल कैरिड होता है ग्लेशियर में वो रॉक्स और बिग एंड स्मॉल सैंड होते हैं। सिल्ट गेट डिपोजिट, दी डिपोजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स। देखिए कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पे सब पिघला हुआ नहीं है, सब जमा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये मेल्ट होता है तो इसमें भी बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब सिल्ट वगैरह होते हैं, छोटी छोटी मिट्टी के अंश टुकड़े भी होते हैं जब ये मेल्ट होता है तो, ठीक है। आगे देखिए वर्क ऑफ विंड, हवा की कार्य को देखेंगे। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप कभी डेजर्ट गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ये देखिए सैंड ड्यून्स है, चारों तरफ रेगिस्तान, चारों तरफ बालू ही बालू, रेत ही रेत है, ठीक है, इसी को बोला जाता है। आगे देखिए एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट विंड। ये जो इरोजन होता है डेजर्ट में वो क्यों होता है? तेज़ हवा की वजह से होता है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से तेज़ हवा चलती है इस डायरेक्शन में, मैं फिर से दिखाती हूँ। यहाँ से तेज़ हवा चलती है इस डायरेक्शन में, यहाँ की मिट्टी साथ में अपने साथ उड़ा के ले जाती है और यहाँ जाके इतना ऊंचा जो आप देख रहे हैं इकट्ठा कर देती है, यहीं पे ठहर जाती है, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे कर रहा है। और है कि इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, ठीक है। और डेजर्ट में कुछ जो रॉक्स दिखाई देते हैं वो मशरूम के शेप में दिखाई देते हैं। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, उन्हें क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स बोलते हैं। देखिए मैं उनका शेप दिखाती हूँ कैसे होता है। ये देखिए ऐसे होता है, ठीक है, मशरूम रॉक्स बोलते हैं उसको। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। जब हवा देखिए, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, मतलब उड़ जाती है। तो नीचे से जब ऊपर की ओर उड़ती है तो यहाँ तो पतली से उड़ती है, लेकिन यहाँ जाके ऐसे चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मशरूम रॉक, मशरूम जैसा दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए कि व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, इट लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और तेज़ हवा चलती है तो जो सैंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करता है, उड़ के चला जाता है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिट इन लो हिल। और जब हवा बंद होती है तो फिर ये वापस धीरे धीरे खिसकने लगता है, जगह पे आने लगता है। लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें ही सैंड ड्यून्स कहते हैं। देखिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, ठीक है, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कहने का अर्थ है कि जो सैंड के टीनी पार्टिकल्स होते हैं अगर वह काफ़ी फाइन होंगे, काफ़ी हल्के होंगे तो वह काफ़ी दूर तक उड़ के जाएगा हवा के साथ, ओके। मतलब अगर जो सैंड है बालू जितना हल्का होगा वो हवा के साथ उतने ही दूर तक उड़ते हुए जाएगा। व्हेन सच सैंड इज़ डिपोजिट इन लार्ज एरिया, ठीक है। और उसके बाद जब ये हवा शांत होती है तो बहुत लंबे एरिया में ये डिपॉजिट करती है, मतलब मिट्टी को, हवा जो रेत रहती है उसको छोड़ देती है, सैंड को। इट इज़ कॉल्ड लूजेस, इसे क्या बोलते हैं? लूजेस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूजेस इज़ फाउंड इन चाइना, सबसे ज़्यादा ये कहाँ है? चाइना में है। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप इसे पढ़िए, रिवाइज करिए, समझिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट इट, ओके। Thank you. Bye bye.